नेक्स्ट केस है जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये फोकस बिंदु है, यहाँ पर हमने वस्तु रखी है, वस्तु ए वस्तु का सिर, वस्तु और बी पैर। अब हम क्या करते हैं, क्या चाहिए हमें, दो आपतित किरणें लेंगे, उनकी परावर्तित किरणें निकालेंगे। तो हमने आपतित किरणें देखो कैसे लेंगे, ये वस्तु का सिर है, हमने ये स्केल रखा, ठीक है। स्केल हम इस तरीके से रखेंगे, एक बिंदु स्केल का ए पर आए और दूसरा बिंदु दर्पण पर गिरे, तो ये पूरी ऐसे लाइन खींच लेंगे, ये लाइन आ गई, ये आपतित किरण है। अब इसकी परावर्तित किरण हमें पता है कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो हम अपने स्केल को ऐसे रखेंगे फोकस बिंदु से और दर्पण से मिलाते हुए कि स्केल का एक बिंदु फोकस बिंदु पर मिले, दूसरा दर्पण पर मिले, और ये सीधी लाइन खींच लेंगे जहाँ तक भी जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण गई वो फोकस से होती हुई चली गई। दूसरी हमने ली है वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल का एक पॉइंट वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ए पर होना चाहिए जहाँ पर वस्तु का सिर है, तीसरा वस्तु का दर्पण है जहाँ दर्पण है। तो हमने ये इस तरीके से लाइन आ जाएगी, इसको हम पूरा ऐसे बना लेंगे। यही परावर्तित किरण है, यही आपतित किरण है, ठीक है। अब क्योंकि यही परावर्तित किरण है, दूसरी परावर्तित किरण ये है। अब हम देखेंगे जब हम पीछे जाते जाएंगे तो ये एक दूसरे को मिलती नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। अनंत का मतलब बहुत दूर। तो जब भी कोई वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और सबसे पहला केस हमारा जस्ट इसका अपोजिट था कि यदि वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो ये विभिन्न स्थितियां हैं। एक स्थिति और है, ये देखिए, वस्तु कहाँ पर रखी है, चित्र से समझिए। वस्तु हमारी ये फोकस और ये ध्रुव, ए भी है ना वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, ये रखी है, अब वही दो आपतित किरणें लेंगे, उनकी परावर्तित किरणें निकालेंगे। एक किरण ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये है, एक पॉइंट दर्पण पर होना चाहिए और एक पॉइंट ए पर होना चाहिए। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये ऐसे